जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ बिलारो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कुर्बानी के बकरों के मुतल्लक है। जैसा कि अभी ईद का आज तीसरा दिन है, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद वीडियो आज ही मिल जाए, अगर आज ना मिली तो इंशाल्लाह ताला ईद के चौथे रोज़ आपको ये वीडियो हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग पर मौसूल होगी। ये वीडियो का जो मेरा टॉपिक है, ईद गुज़री है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का प्लान है कुर्बानी के बकरों का काम करने के मतलब कि ये कैसा सीज़न रहा है और इसमें क्या चेंजिंग आई है, लोगों के शौक़ में इजाफ़ा हुआ है या इस कारोबार को ज़्यादा तरजीह मिली है, क्या है ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि कीमतें किस तरह रही जानवर की। काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस काम को लेकर ना सीरियस है कि वो चाह रहे हैं कि हम इस बकरा फार्मिंग करें, बकरी फार्मिंग नहीं बकरा फार्मिंग, जिसमें कुर्बानी पे वो बकरे तैयार करके सेल करें। लेकिन उनका ज़हन है कि हमें पता चले कि इससे क्या प्रॉफ़िट है, क्या इससे मार्जिन हासिल होते हैं। तो मैं आपके साथ तफ़सील के साथ ये आज डिस्कस करूँगा कि इसमें आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह आप कुर्बानी के बकरे तैयार कर सकते हैं। आप चाहे फ़ार्म पे करना चाह रहे हैं या अपने घर में अपने लिए 1-2 बकरे तैयार करना चाह रहे हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता जाऊँ, ये डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वो भी हमारा ही चैनल है, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, तो बात करता हूँ कुर्बानी के बकरों का काम इस बार किस तरह रहा। ये कुर्बानी के बकरों का जो काम है, वो इस साल मतलब जो पिछले साल गुज़र रहे थे, उनकी निस्बत बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मार्जिन कमाए हैं, ख़ास करके व्यापारी हज़रात ने बहुत ज़्यादा मार्जिन कमाए हैं। जो फार्मर थे उन्होंने को भी अच्छा खासा मतलब प्रॉफ़िट मिला है। मैं अपनी बात करता जाऊँ, पिछले मतलब जो 1 साल गुज़र गया, यानी कि ये 2021 की नहीं, जो 2020 की कुर्बानी थी, उसकी निस्बत इस साल हमने ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया है। बकरों से बकरे भी ज़्यादा थे, लेकिन बकरों से प्रॉफ़िट भी ज़्यादा कमाया है। उसमें हमारी कुछ मैनेजमेंट थी, ख़रीदारी थी और उसके बाद सेलिंग थी। सेल तो मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 महीना पहले ही अपने जानवर सेल कर दिए हैं। तकरीबन 22 से 25 दिन पहले जानवर मैंने सेल कर दिए हैं अपने कुर्बानी के। तो पिछली बार की तरह इस साल भी हमने इसी तरह अपने जानवर सेल कर दिए। तो मैं बताता जाऊँ कि हमने इस साल मतलब जानवरों से अच्छा प्रॉफ़िट कमाया है। एक तो मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस भी बढ़ गया था, दूसरा इस साल रेट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिले हैं फार्मर्स को और बकरे पालने वालों को। ख़रीदने वालों को रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे मिले हैं। इस साल जो मैंने सर्च किया है, वो देखा है ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर सेल हुआ है ना, वो 1000, 1200, 1100 रुपये तक भी केजी के हिसाब से जो नॉर्मल जानवर है वो सेल हुआ है। जो जानवर बड़ा था, यानी कि जो 100 केजी को ज़िंदा क्रॉस कर रहा था लाइव वेट, वो 2000 रुपये तक, 1500 रुपये तक भी यहाँ तक कुछ मंडियों में सेल हुए हैं। मेरी आज सुबह ही हमारे एक दोस्त से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो सिटीज़ है उसमें जो मंडी लगी है ना इस बार, उसमें तकरीबन 1100-1200 रुपये केजी के हिसाब से जानवर ज़िंदा के हिसाब से सेल किया गया। तो मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात बताता जाऊँ, अगर आपका जानवर 100 केजी का है लाइव वेट, 100 केजी जिस जानवर का लाइव वेट होगा, उसमें गोश्त जो निकलेगा ना, वो तकरीबन 60 किलो होगा, यानी कि 1.5 मन उसमें से इजीली गोश्त निकलेगा। क्योंकि बकरों में से जो गोश्त की होती है ना, वो तकरीबन 60% होती है, 60% गोश्त निकलता है, बाकी 40% दूसरे मुआदा निकलते हैं। 100 केजी का जो जानवर है, वो आपको अगर 1100 रुपये के हिसाब से भी सेल हो, तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, वो मतलब यानी कि 40 से 60 किलो वाला बकरा आपको कितने में पड़ेगा या कितने में इस बार पड़ा है। तकरीबन वो 1,10,000 रुपये में। तो ये 100 केजी से कम का था। अगर 100 केजी वाले जो जानवर थे वो थोड़े से बड़े और हैवी थे और उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर हो जाते थे। वो कह रहे थे ये शौक वाले जानवर, मतलब इस साल कुर्बानी का सीज़न काफ़ी महंगा सीज़न था और कुछ सिटीज़ में तो जानवरों की इतनी ज़्यादा शार्ट आ गई थी कि वही जानवर इससे भी डबल रेट में मिला है। जैसा कि इस्लामाबाद में जानवरों की शार्ट थी, बहुत सारी ऐसी बड़ी मंडियाँ जिनमें जानवरों की बहुत ज़्यादा शार्ट आ गई। ये 40-40 हज़ार रुपये वाला जानवर 60-60, 70-70 हज़ार रुपये में सेल हुआ है।
तो इस चीज़ को देख के कुछ लोग परेशान हैं, जिन्हों को जानवर ख़रीदने पड़े। वो कह रहे हैं कि हम भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करें या अपने घर में बच्चे लेकर पाल के अपना काम स्टार्ट करें। तो अब उनके लिए बात करते हैं। आप अपने घरों में ये 2 या 4 जो जितने भी आप कुर्बानी के बकरे लेते हैं, वो लेके तैयार करें। हर बंदा तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को करें। अगर आप कुर्बानी पे 2 जानवर कर रहे हैं ना, ज़िबा कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें आप उनमें 3 कर लें। एक जो जानवर है वो आपका पूरे साल का खर्चा निकाल देगा, इनकी कीमतें निकाल देगा, हर एक चीज़, मतलब 2 जानवर आपको फ्री में आपके घर में तैयार हो जाएँगे। एक आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर 2 की गुंजाइश, 3 की गुंजाइश नहीं है, तो आप घर पे 1 ज़िबा कर रहे हैं, तो आप 1 ही तैयार कर लें। यानी कि वो मंडियों से जानवर जो ऐन टाइम ख़रीदना है ना, मतलब लाख-लाख, 60-60, 70-70 हज़ार में जानवर, उससे बेहतर है कि आप अपने घर में जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए की रेंज में अच्छे जानवर ख़रीद लें। उन्हें ख़रीदने के बाद पूरा साल अपने घर पे उनकी खिदमत करें, फिर उन्हें सेल आउट करें। एक तो सेल आउट कह रहा हूँ, सॉरी, उसे ज़िबा करें। उसमें मेन चीज़ ये है कि एक तो स्वभाव भी ज़्यादा होता है उस चीज़ का, जो आप अपने घर में एक जानवर के साथ तो आपको प्यार होगा। तो ये है कि कुर्बानी उस चीज़ की करनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हो। और जब आप एक जानवर के साथ 1 साल का टाइम गुज़ार लेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद उसके साथ प्यार हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला को आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी और आपको ये महंगे झंझट जो है ना, कि इससे बचना पड़ेगा। हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। काफ़ी लोग कहेंगे कि फार्मर कहाँ जाएँगे अगर ये काम स्टार्ट कर लिया हर बंदा घर में। मुझे पता है कि हर बंदा तैयार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद शायद कोई 3-4 बंदे, मैं ज़्यादा की नहीं कह रहा, 3-4 बंदे इस चीज़ पे एग्री हो जाएँ। वो सोच लें कि हम इस बार जो है ना, वो अपने घर पे अपना कुर्बानी का जानवर तैयार करेंगे। तो इसी तरह अगर हर बंदा अपना सेटअप तैयार कर लेगा, तो मैं खुद फार्मर हूँ, लोग कहेंगे कि फार्मर कहाँ जाएगा, मैं फिर बात करता जाऊँ। फार्मर को भी अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है, हर बंदे ने अपना तैयार नहीं करना। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमसे भी ख़रीदने हैं और हमारे जानवर भी सेल होने हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस चीज़ की डिमांड हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। बकरे की जो डिमांड है ना, हम पाकिस्तान में नहीं पूरी कर रहे हैं कि अगर हमें इतना जानवर चाहिए कि हम पाकिस्तान में नहीं पूरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हर बंदा इस काम में होगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान से बाहर भी माल जाएगा, जो कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारा मीट का भी काम बढ़ेगा। और जितनी ज़्यादा मतलब दरामदात होगी पाकिस्तान से जानवरों की, और रेट भी अच्छे हो जाएंगे। इससे फ़ायदा होगा, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने कुर्बानी के जानवर जो है ना, उनके रेट के मतलब बताया। जिस जानवर से 100 केजी का लाइव जानवर 60 किलो आपको गोश्त दे रहा है, अगर वो आप अपने घर पे, वो आपको 1,10,15 हज़ार रुपये में पड़ रहा है। यहाँ तक इससे ऊपर, नीचे नहीं। 1,10 तो मैंने आपको 1100 के हिसाब से रेट बताया। अगर यही जानवर आपको तकरीबन पड़े, तकरीबन डबल रेट्स होते आते हैं, ये मेरे हिसाब से 30, 35, 40 का आपको पड़ेगा। बेहतरीन तरीका आप अपने घर पे तैयार करें। घर पे जानवर को तैयार करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1-2 या 4-5 बकरे आप इजीली हर बंदा घर में तैयार कर सकता है। उनके लिए ना आपको खुराक की कोई ज़्यादा मसला है, कम मकदार में आपका वंडा लगेगा। यहाँ तक अब खुश्क लूसन मिल रहा है, खुश्क लूसन उन्हें डालें। चारे का भी आपकी झंझट गई कि चारा लाएँ डालें, खुश्क लूसन डालें। कुछ ऐसी ज़्यादा फ़ीड्स मार्केट में आ गई हैं बकरियों के मतलब, कि जो आपको फार्मर से मुख्तलिफ़ फार्मर से मिल जाती हैं, जो आप फ़ीड वो अपने जानवरों को डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डाल के अपने जानवर तैयार करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।